Hey guys, welcome back to Master Math Classes. This is Neeraj Thakur and I hope you are all good. In this video, we are going to discuss about clauses जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। JKPSI का एग्जाम हो, JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, SSC हो, CGL हो, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस की टाइप्स क्या होती है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस एंड पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस क्लॉजेस के बेस पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मे और मे नॉट हैव ए कंप्लीट सेंस। तो क्लॉजेस हमारे पास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या है, किसी सेंटेंस का पार्ट बनाता है या कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, जिसमें क्या है, एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है और जो क्लॉजेस है उसका जो अपना मीनिंग हो भी सकता है या उसका मीनिंग नहीं भी हो सकता है। तो कंपलसरी थिंग क्या है, क्लॉज में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है होनी ही होनी चाहिए। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही प्लेज क्या है, ये एक क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, ठीक है। तो ये क्लॉज फॉर्म करता है, ये एक सेंटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है, तो ये भी एक क्या है, एक क्लॉज है। एंड आई विल वेट, ये भी एक क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये भी एक क्या है, क्लॉज बनाता है। तो अभी हमारे पास क्या है, टाइप्स हम देखेंगे, क्लॉजेस की टाइप्स क्या होती है। तो क्लॉजेस की दो टाइप्स होती है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम प्रिंसिपल क्लॉज को बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब हो एंड हैव ए कंप्लीट सेंस। तो क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है और उसका जो है अपना कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, उसका अपना अपना ही मीनिंग होता है, अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। लाइक ही प्लेज, ठीक है, तो इसका अपना अपना मीनिंग है एंड इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है बट नॉट हैव ए कंप्लीट सेंस। तो सब्जेक्ट वर्ब तो होती है लेकिन इसका जो अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कभी भी अकेले नहीं आती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आती है। लाइक हमारे पास क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आती है, ठीक है। तो एंड इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपना जो है अपना कंप्लीट सेंस नहीं होती है, ठीक है। तो एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा क्या है, कंजक्शन से शुरू होती है। तो कंजक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो हैं वो हमारे पास क्या है, एक कंजक्शन से शुरू होती है। इफ, वट, व्हेन, एंड, फॉर, तो ये हमारे पास कुछ कंजक्शंस होती है, बिकॉज, सिंस, तो इनसे ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो है शुरू होती है। एंड ये हमारे पास एग्जांपल्स है कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज की। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो हमारे पास क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल वेट टिल यू कम, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने बोला कि आपको कि एक कंजक्शन से शुरू होती है, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, तो टिल यू कम क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। एंड आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, तो बिकॉज आई लाइक सिंगिंग जो है यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो किसी कंजक्शन से शुरू होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आती है, इसका अपना जो है कंप्लीट सेंस नहीं होता है। एंड
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कहाँ से किस किस से शुरू होती है? इफ, व्हेन, वेयर, विच, व्हाटएवर, व्हिचएवर, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, एज सुन एज, दैट, सो दैट, एटसेट्रा, बिकॉज। ये हमारे पास क्या है? कंजक्शंस होती है जिनसे क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है शुरू होती है। और कुछ कंजक्शंस होती है जिनसे क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है शुरू होती है। जैसे हमारे पास क्या है? फैन बॉय, ये याद रखना है, फैन बॉय। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एंड एस से सो। तो ये जो कंजक्शन होती है ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इससे इन कंजक्शन से शुरू होती है। ठीक है, जिस भी क्लॉज में क्या है ये वाले कंजक्शंस दिखे वो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। एंड जिस भी क्लॉज में ये वाले कंजक्शंस दिखते हैं वो हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो अभी हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने क्या करना है? पहले हमने जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि सबऑर्डिनेट इसमें क्लॉज कौन सी है। देन फिर हमने देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये कौन सी क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के हमारे पास आगे टाइप्स है वो हम आगे देखेंगे। तो अब हमने देखना है कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। ही कन्फेस्ड दैट ही कमिटेड द क्राइम। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां है? दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। आई नो दैट ही वर्क वेन एवर ही लाइक्स। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां पे? देखो यहां पे क्या है? यहां पे भी दैट है, ये कंजक्शन है, यहां पे भी कंजक्शन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। एंड इसमें क्या है? दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसमें टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। ठीक है, एंड इसमें है माई बिलीफ इज दैट ही इज गिल्ट। ठीक है, तो यहां पे कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है? ये हमारे पास क्या है? दैट ही इज ए गिल्टी इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपना मीनिंग नहीं होता, अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है, और ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आती है। तो सबऑर्डिनेट का क्लॉज जहां पे दिखती है तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस सेंटेंस का वो क्या है? वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है? व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाट ही सेड। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा यहां पे सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपने साथ वो अकेले नहीं आती, उसके साथ जो भी होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये वाला पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। अब इसमें आप देखो कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कहां पे? हैविंग वन द मैच दे वॉज हैप्पी। तो इसमें आप देखें कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? इसमें जो है डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज जो है हमेशा क्या है? कंजक्शन से शुरू होती है। ठीक है, एंड उसमें क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होता है। तो देखो यहां पे क्या है? ना ये किसी कंजक्शन से शुरू हुआ, ना इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ना इसमें वर्ब है। तो ये क्लॉज नहीं, ये क्या? एक फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कि जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की कुछ टाइप्स है वो भी हम देखेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के टाइप्स है, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन क्लॉज को हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉज नाउन क्लॉज है, ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है, एंड ये एडवर्ब क्लॉज है, ये हम आगे देखेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन करने के लिए, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है? तो जो भी एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, तो एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को। ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। और वही काम क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज का भी वही काम होता है। इट वर्क सेम एज एन एडजेक्टिव। जो काम एडजेक्टिव करता है वही एडजेक्टिव क्लॉज भी करता है। ये क्या करता है? नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारा आई हैव ए रेड जैकेट। तो यहां पे क्या है? मैं जैकेट की बात कर रहा हूं, तो जैकेट कैसी है? वो रेड है। तो रेड यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो एडजेक्टिव ये क्या करता है? जैकेट को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि ये जैकेट जो है
रेड कलर की है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सिंपल एडजेक्टिव है। तो जब हमारे पास एक सिंगल वर्ड जो है, सिंगल एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक क्लॉज ऐड कर देते हैं जो उस नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे हमारे पास क्या है, आई हैव अ जैकेट विच इज अ रेड। तो इसी सेंटेंस को मैंने क्या है इस फॉर्म में लिखा, जहां पे क्या है विच इज अ रेड क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस जैकेट को क्वालिफाई कर रहा है, बोल रहा है कि जो जैकेट मेरे पास है वो किस कलर की है, रेड कलर की है। ठीक है, एंड दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। तो ये एक हाउस है जहां पे मैं रहता हूं। तो हाउस को क्वालिफाई कर रहा है यहां पे, जहां पे मैं रहता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एंड यहां पे है द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। बोल रहा है कि जो लड़की है जिसके लंबे बाल है, तो गर्ल को एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है। जो क्लॉज नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या देखना है, उसको हमने देखना है कि वो नाउन के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन देता है, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनको क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। आई बॉट अ कार विच इज एक्सपेंसिव। तो मैंने एक कार खरीदी, तो कार क्या है, एक एक्सपेंसिव है। तो कार को क्वालिफाई कर रहा है, कार की क्या ये क्वालिटीज बता रहा है, कार को ये कार की ये विशेषता बता रहा है कि ये कार कैसी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। क्या ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उनकी विशेषता बताएगा। तो जो ये सब चीजें करेगा, जो क्लॉज ये सब चीजें करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। एंड अब हमारे पास क्या है, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो एडवर्ब क्लॉज का काम क्या होता है, जो एडवर्ब काम करता है वही एडवर्ब क्लॉज भी काम करती है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वही काम जो है एडवर्ब क्लॉज का भी होता है। तो एडवर्ब क्लॉज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो कि ये एडवर्ब क्लॉज है, जब भी वो वर्ब को क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ही वर्क हार्ड। तो वो वर्क है, ये वर्ब है, और वर्क को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हार्ड कर रहा है। तो मतलब उसको काम कैसा करना चाहिए, हार्ड काम करता है वो। ठीक है, तो हार्ड क्या है, यहां पे एक एडवर्ब है, तो ये सिंगल वर्ड है। वैसे हमारे पास क्या है, ही इज वेरी गुड बॉय। तो बॉय हमारे पास क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, और गुड को क्वालिफाई कर रहा है वेरी। तो वेरी यहां पे क्या है, एक एडवर्ब है। तो सिंगल वर्ड एडवर्ब है ये। तो जब हमारे पास वही काम, एडवर्ब का काम कोई एक क्लॉज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, तो पास होने के लिए क्या करना है, हमने वर्क हार्ड करना। तो पास हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इफ यू वर्क हार्ड। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। एंड यहां पे क्या है, ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। मतलब गरीब होने के बावजूद वो क्या है, एक ऑनेस्ट है। तो यहां पे क्या शो करता है, यहां पे एक कंट्रास्ट शो कर रहा है, मतलब एक फोकस दिखा रहा है कि किसी चीज पे फोकस्ड है। तो जब भी कहीं पे हमें कंट्रास्ट शो हो, वहां पे भी हम क्या बोलते हैं, उसको एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। जहां पे कंडीशन दी हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। जहां पे भी कोई प्लेस की बात किया, मतलब प्लेस के बारे में बताया हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। जहां पे भी टाइम के बारे में बात की हो, एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको भी हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। एंड आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। तो मैं गाता हूं क्योंकि मुझे गाना पसंद है। तो सिंग को क्या कर रहा है, यहां पे ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हमने क्या देखना है, उसमें देखना है कि कंजक्शन कैसी है। तो जैसे बिकॉज से शुरू हो, इफ से शुरू हो, एंड व्हेन से शुरू हो, वेयर से शुरू हो, ऑल्दो से शुरू हो, सिंस से शुरू हो, बिफोर से शुरू हो, एंड सो दैट से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, तो वो जो क्या है, वो सारी जो है
एडवर्ब क्लॉजेस होती है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, आप क्या है वर्ब से क्वेश्चन करो। अगर जो वर्ब जो है व्हेन का आंसर दे, वाई का आंसर दे, एंड हाउ का आंसर दे, वेयर का आंसर दे, वो हमारे पास क्या है एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं। तो एडवर्ब क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने चेक करना है कि उसमें जो है कंजक्शन कौन सी है। कंजक्शन क्या है, जो बिकॉज होगा, इफ होगा, व्हेन, वेयर, ऑल्दो, सिंस, बिफोर, सो दैट, अनलेस, आफ्टर, दो, आफ्टर, दो, ये जहां पे भी ये कंजक्शन से, इन कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो शुरू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। या जब हम किसी वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अगर हमारे पास आंसर देगा किसका, वेयर का, वाई का, हाउ का, व्हेन का, हाउ ऑफन का, जब ये हमारे पास क्या आंसर देगा, वर्ब जब इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। एंड अब हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन क्लॉज को हम उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी पोजीशन जैसी होगी तब हमें क्या है पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज होती है। तो पोजीशन कैसे होगी, तो वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन। तो जो क्लॉज सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। और जो भी क्लॉज क्या है बी की फॉर्म के बाद, इमीडिएट बी की फॉर्म के बाद आता है, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन के बाद जो भी क्लॉज होगी वो भी क्या है नाउन क्लॉज होगी। मतलब जी बी के फॉर्म के बाद, मतलब वाज, वर के, इसके बाद जो भी क्लॉज यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। और नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्या करता है, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। मतलब प्रपोजिशन के इमीडिएट बाद जो भी क्लॉज यूज होगी वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगी। ठीक है। एंड नाउन क्लॉज हमारे पास किससे शुरू होती है, मतलब दैट, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। तो इन वर्ड से अगर कोई भी क्लॉज शुरू होती है वो क्या है, नाउन क्लॉज होती है। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करना है, सब्जेक्ट में क्लॉज होगी उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट में होगी उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट में जब होगी, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, मतलब जो उसने बोला वो ट्रू नहीं था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है, अब देखो हमारे पास यहां पे क्या है, वॉज हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। तो ये इमीडिएट वर्ब्स के पहले ये क्लॉज यूज हुई है तो ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज होगा। वैसे हमारे पास क्या है, वट एवर वी ईट डिटरमाइंस आवर बॉडी साइज। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है, ये देखो ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइन। तो डिटरमाइन क्या है, एक वर्ब होती है। ठीक है। तो वर्ब के इमीडिएट पहले जो भी क्लॉज होगा यूज होगा वो हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज होगा। एंड ही, वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नाउन टू मी, वो जहां जा रहा है वो मुझे, आई एम नॉट नाउन टू इट। ठीक है। तो इज नॉट हमारे पास क्या है, यहां पे ये वर्ब है, तो वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। एंड वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। एंड whoever was invited is lucky। ठीक है। whoever was invited is lucky। अब हमारे पास क्या है, ये देखो ये हमारे पास क्या वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, एक पूरा क्लॉज है। whoever हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और इनवाइटेड वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या है, एक नाउन क्लॉज बनेगा। what my wife told you। ठीक है। what my wife told you, अब हमारे पास क्या है, टोल्ड हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले जो भी इमीडिएट पहले उसके जो क्लॉज यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। एंड यहां पे भी वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, क्लॉज यूज हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो सब्जेक्ट में कैसे हम नाउन को डिफाइन, नाउन क्लॉज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी वर्ब से पहले जो भी क्लॉज यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट में हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। अब वर्ब से पहले हमने देख लिया जो सब्जेक्ट क्लॉज आएगी उसको हम सब्जेक्ट क्लॉज बोलेंगे। एंड वर्ब के इमीडिएट उसके बाद इनडायरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। एंड वर्ब के बाद डायरेक्टली भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये
इसका ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है नाउन क्लॉज होती है। या हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब से सवाल पूछना होता है। जब वर्ब हमारे पास व्हाट का या टू हुम का आंसर देती है, तब भी वो क्या है, नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, आई नो दैट ही इज नॉट गिल्ट। देखो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब के इमीडिएट बाद क्या है, एक क्लॉज शुरू हुई है, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ब के इमीडिएट बाद शुरू हुई है कोई क्लॉज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। या टेल मी वेयर यू आर गोइंग। अब टेल मी, अब टेल हमारे पास क्या है, वर्ब है। जब आप वर्ब से सवाल पूछोगे, टेल मी व्हाट, क्या बोलूं मैं, ठीक है, वेयर यू आर गोइंग, तो जब व्हाट का आंसर आया, तो व्हाट का आंसर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्या है, नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट यू डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, तो व्हाट का ये आंसर दे रहा है, तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ये है नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, एंड द डिटेक्टिव डिटरमाइंड दैट द ब्लटर वाज द कल्प्रिट। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब के इमीडिएट बाद मैंने बोला कि ये जो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये पूरी क्लॉज जो है इस डिटरमाइन का क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, डज एनीवन नो वेयर आई कुड फाइंड ए क्लिनिक। डज एनीवन नो, अब देखो ये भी वर्ब है। वर्ब के बाद इमीडिएटली क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हुई है, तो जो भी वर्ब के बाद इमीडिएटली डायरेक्टली वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, एंड नाउन क्लॉज कैसे होती है, जब हमारे पास क्या है, बी के फॉर्म के इमीडिएट बाद जो है क्लॉज जो शुरू होगी, उसको भी हम क्या है, नाउन क्लॉज बोलेंगे। बी की फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन के बाद जो भी क्लॉज होगी, वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगी। माई बिलीफ इज दैट ही इज नॉट गिल्टी। अब देखो इज है, इज के बाद हमने क्या है, इमीडिएट एक क्लॉज है, तो उसको क्या है, ये भी क्या है, नाउन क्लॉज होती है। हिज स्टेटमेंट वॉज दैट ही इज इनोसेंट, तो वॉज वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी क्लॉज होगी उसको भी हम क्या है, नाउन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास प्रेपोजिशन के बाद, अब जब हम क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, एक नाउन का काम होता है एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनना, और वही काम क्या है, करेगा, और नाउन क्लॉज भी करेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज डायरेक्टली यूज आफ्टर प्रेपोजिशन इज नाउन क्लॉज, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रेपोजिशन के बाद यूज होगी, वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगी। जैसे हमारे पास क्या है एग्जांपल, ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट द एटीट्यूड इज। अब अपॉन हमारे पास क्या है, एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद एक डायरेक्टली क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुआ है, तो वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगी। Eager to please the principal, we listen to whatever he said। अब देखो टू भी क्या है, एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यूज हुई है, उसको भी हम क्या है, नाउन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या कितने तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं। कैसे, पहले हमने देखना है कि वो सब्जेक्ट बन रहा है, अगर तो वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगा। दूसरा हमने देखना है ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो भी नाउन क्लॉज होगा। तीसरा हमने देखना है कि इज बी की फॉर्म के बाद इमीडिएटली अगर यूज हुआ हो, वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होगा। एंड फोर्थ हमने देखना है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर बन रहा हो, इमीडिएट प्रेपोजिशन के बाद कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई हो, वो भी क्या है, नाउन क्लॉज होती है। एंड लास्ट फिफ्थ वाला हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है। वर्ब अगर हमारे पास व्हाट एंड टू होम का आंसर देती है, तो वो क्लॉज भी क्या है, एक नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कैसे क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस। तो हमने क्या करना है, सेंटेंस में क्लॉज दी है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लॉज होती है। दे आर्ग्यूड अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल। अब देखो कौन सी क्लॉज है ये, आप चेक करें, अब देखें इसमें कौन सी क्लॉज है ये, तो कौन सा क्लॉज है ये देखो, ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, अबाउट। अबाउट हमारे पास क्या है, एक प्रेपोजिशन होता है, एंड प्रेपोजिशन के बाद जो भी क्लॉज होगी वो हमारे पास कौन सी क्लॉज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एज ए काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट ही टोल्ड सरप्राइज्ड मी। अब हमारे पास क्या है, देखो हमने देखना है ये
क्लॉज कौन सी है? व्हाट ही टोल्ड सरप्राइज मी, कौन सी क्लॉज है ये? अब देखो ये सरप्राइज हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब को क्या चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये क्लॉज सब्जेक्ट एज ए यूज हुई है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्प टू हूएवर नीड्स इट। अब ये कौन सी क्लॉज है? अब ट्राई टू आंसर इट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, टू है, टू हमारे पास क्या है, एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्टली जो भी क्लॉज यूज होगी वो हमारे पास कौन सी क्लॉज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार्स बिकॉज सिंपली बिकॉज दे कैन। तो ये कौन सी क्लॉज है, ट्राई टू आंसर इट। देखो यहां पे क्या है, बाय मतलब कोई जो क्या है एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हैं क्योंकि वो खरीद सकते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि जो भी क्लॉजेस जो है क्या है, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, सिंस, सो दैट, अनलेस से शुरू होती है, वो क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये कौन सी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। मतलब बाई को ये क्या कर रहा है, और क्वालिफाई कर रहा है, मतलब क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो खरीद सकता है, मतलब बाई को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप क्या करो, सिंपल करो, बाई से क्वेश्चन करो, मतलब वर्ब से क्या है, क्वेश्चन करो। अगर वो क्वेश्चन क्या आंसर दे पाएगा, व्हेन का, वेयर का, वाई का एंड हाउ का, अगर वो आंसर दे पाता है तो मतलब क्या है, वो एडवर्ब क्लॉज होती है। अब देखो सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार, वाई सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार, बिकॉज दे कैन, मतलब वाई का ये आंसर दिया, तो इसलिए ये क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है, मैनी पीपल होप दैट कनाडा कैन रिजॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखो यहां पे क्या है, देखो होप क्या है, एक वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब के इमीडिएट बाद जो भी क्लॉजेस यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नाउन क्लॉज। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हमारे पास क्या है, द बैंकर नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। अब हमारे पास क्या आएगा, या ये हमारे पास कौन सी क्लॉज है, ये हमारे पास क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है। अब कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हाट बैंकर नीड्स नो। देखो यहां पे क्या है, व्हाट का आंसर दिया इसने, नो ने, तो यहां पे क्या है, ये क्या है, नाउन क्लॉज होगा। एंड क्वेश्चन नंबर सेवंथ हमारे पास क्या है, विच वन इज द पर्सन यू स्टोल, हु स्टोल योर कार। कौन वो पर्सन है जिसने आपकी क्या है, कार चुराई। अब पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, ये देखो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जिसने, ये कौन सा पर्सन है जिसने जो है गाड़ी चुराई है। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, द बुक विच द प्रोफेसर असाइन वर वेरी एक्सपेंसिव। अब बुक्स को क्या है, जो वो बुक्स जो प्रोफेसर ने हमें असाइन करी है, तो बुक क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो ये पूरा क्लॉज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, कनाडा माइट give up its marketing board if the European community gives up its grand subsidies। अब देखो gives up को यहां पे क्या कर रहा है, ये एक क्वालिफाई कर रहा है, मतलब give एक रीजन दे रहा है। ठीक है, एक कंडीशन बता रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई कंडीशनल क्लॉज होती है वो हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है। मतलब, और एडवर्ब क्लॉज के लिए मैंने आपको क्या बोला, जब भी इफ से शुरू हो, बिकॉज से, सिंस से, ऑल्दो से, अनलेस से, वो क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, अनलेस द क्राउन कैन मेक ए बेटर केस द एक्यूज्ड मर्डरर विल नॉट बी कन्विक्टेड। मतलब जो भी, देखो यहां पे क्या अनलेस से शुरू हुआ है, तो अनलेस से शुरू हुआ जो भी क्लॉज उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी कंडीशन दी होती है, मतलब जब भी क्राउन करेगा तभी कन्विक्टेड होगा। ठीक है, तो जब भी कंडीशन दी होती है ना, वो भी क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज होती है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द क्लॉज इन द सेंटेंस। तो हमने क्या है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो हमें क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्लॉज सेंटेंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, तो ये हमारे पास क्या है, जेके एसएसबी का पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जेके एसएसबी पूछती है, तभी मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, द डॉक्टर टोल्ड चार्ली टू लूज वेट एंड एक्सरसाइज विग्रसली फॉर 45 मिनट्स अ डे। तो इसमें हमने देखना है कि क्या है, ऑप्शंस दिए हैं, हमने देखना है इसमें कि इसमें क्लॉज कितनी क्लॉजेज हैं।
ठीक है, दिस सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दिस सेंटेंस हैज नो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये है एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना इस सेंटेंस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जितने फुल स्टॉप्स होंगे ना उतने क्लॉजेस होते हैं, तो इसमें एक ही फुल स्टॉप है तो मतलब एक ही क्लॉज होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? द डॉक्टर वॉज वरीड दैट कोमल वॉज पुटिंग ऑन टू मच वेट। तो यहां पे कौन सी क्लॉज है ये? हमने देखना है कि जितना भी अंडरलाइन सेंटेंस है ना, इसमें हमने देखना है कि ये कौन सी क्लॉज है। देखो ए ऑप्शन दिया है द अंडरलाइन सेक्शन इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन नहीं, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। एंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द डॉक्टर वाज वरीड। एंड सी ऑप्शन है द सेंटेंस हैज नो इंडिपेंडेंट क्लॉज, बोल रहा है कि सेंटेंस में कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है ये, द डॉक्टर वाज वरीड। तो इस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द डॉक्टर वाज द इज वरीड। एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या 13 हमारे पास क्या है? सेलेक्ट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने सेंटेंस में देखना है कि कौन सी क्लॉज है। आई विल वॉच द फिल्म इफ आई फिनिश अर्ली। तो हमने क्लॉज कौन सी देखनी होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज देखनी होती है। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? इफ आई फिनिश अर्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, इफ आई फिनिश अर्ली जो है ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने क्या करना है? सेंटेंस से क्लॉज को पिक करना है कि कौन सी क्लॉज है। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। तो कौन सी क्लॉज है? नेहा प्लेड नेहा व्हेन इवनिंग केम। एंड सी ऑप्शन है व्हेन इवनिंग केम एंड डी ऑप्शन है इवनिंग केम। तो इसमें कौन सी क्लॉज है? देखो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट वर्ब। ये हमारे पास क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन इवनिंग केम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? आई कांट गो ऑन वेकेशन बिकॉज आई एम सिक। तो मैं वेकेशन पे नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। देखो यहां पे क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि जो है मैं बीमार हूं। वाई, अगर आप इसको पूछोगे वाई यू कांट गो टू वेकेशन, तुम क्यों नहीं जा सकते हो, तो तभी तो बोलेगा बिकॉज आई एम सिक। तो जब भी वाई का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, वेयर का आंसर मिले, वो कौन सी क्लॉज होती है? एडवर्ब क्लॉज होती है, ठीक है। और जो भी क्लॉज बिकॉज से शुरू हो, बिफोर से, सिंस से, अनलेस से, वो क्लॉज कौन सी होती है? एडवर्ब क्लॉज होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? व्हेन द सन राइजेस वी विल एस्केप। तो कौन सी क्लॉज है ये? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। देखो ये तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ये। अब कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये? व्हेन द सन राइज वी एस्केप, व्हेन विल वी एस्केप। तो हम कब भागेंगे? जब सन राइज होगा। देखो एक व्हेन का आंसर दे रहा है, तो व्हेन का आंसर जब देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लॉज। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, वी डिड नॉट फाइंड एनी कैफे दैट सोल्ड वेजिटेरियन मोमोज। तो हम क्या है, हमें ऐसा कोई कैफे नहीं मिल रहा है जो क्या है वेजिटेरियन मोमोज बनाता हो, जो बेचता हो। अब कैफे को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, कैफे को ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ऐसा कैफे जो क्या है वेजिटेरियन मोमोज सोल्ड करे। तो कैफे क्या है? एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? द गर्ल हुज पेरेंट्स डाइड लास्ट ईयर वॉज अडेप्टेड बाई माई अंकल। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी क्लॉज है। तो कहां से क्लॉज हमारे पास क्या है? ये अंडरलाइन पार्ट है, ये हमारे पास क्या है? क्लॉज है, क्योंकि हुज से शुरू हुआ। हुज क्या है? कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, सब डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो कौन सी क्लॉज है ये? तो ये है, देखो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, वो गर्ल जिसके पेरेंट्स लास्ट ईयर मर गए थे उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो गर्ल जो एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है? द डॉग विच इज ब्लैक एंड व्हाइट इज वेरी फ्रेंडली। तो ये अंडरलाइन पार्ट है, ये हमने देखना है कि ये कौन सी क्लॉज है, विच से शुरू हुआ। तो डॉग हमारे पास क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? बोल रहा है कि डॉग जो है व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट है। तो डॉग को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा ये, तो ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, इज ही द पर्सन हुम यू टोल्ड अबाउट। तो ये अंडरलाइन पार्ट है, हमने देखना है कि ये कौन सी क्लॉज है।
तो पर्सन को ये क्वालिफाई कर रहा है, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में तुमने बताया था? ठीक है, तो ये पर्सन को क्वालिफाई करेगा whom, तो इसको आंसर है ऑप्शन बी, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया हो, आपने क्वेश्चन भी अच्छे से किए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।